और ऊपर में लिखा हुआ है ऑलवेज अपग्रेड योर स्पीकिंग स्किल। अपने बातचीत कौशल में आपको हमेशा सुधार करना है, अपग्रेडेशन लाना है, राइट। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी लीडर हैं उन सब में एक कॉमन खूबी पाया जाता है कि वो बातचीत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, राइट। ऐसा बोला गया है कि अगर आपको बातचीत करना अच्छा आता है तो आप किसी भी इंपॉसिबल को पॉसिबल में बदल सकते हैं। और अगर सेल्स की दुनिया की बात किया जाए, हम लोग सेल्स का बिजनेस करते हैं, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, राइट और रॉन्ग। तो सेल्स की दुनिया की बात किया जाए तो जिसको अच्छा बात करने आता है वो मिट्टी को सोना बना के बेच देता है, और जिसको बातचीत करना नहीं आता सोना भी मिट्टी के भाव नहीं बिकता। आई एम राइट और रॉन्ग। आप प्लान कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है। समझ मेरी बातों को। आप ट्रेनिंग कितने अच्छे तरीके से दे रहे हो इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग का रिजल्ट डिपेंड करता है। सर पानी से डाल देना, किशन जी आप ही आ जाओ ना, कोई नहीं। तो अभी आपने देखा होगा, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब की सरकार बनी, राइट। अब केजरीवाल एक अधिकारी थे और उसके बाद नेता नगरी में आए, और आने के बाद रातों रात उन्होंने अपनी सरकार बना ली। उन्होंने क्या किया, जनता को फेथ में लिया, विश्वास में लिया बातचीत से, कि हम आज तक जितने भी नेता थे वो भ्रष्ट थे, और हम आपको सबसे ईमानदार सरकार देंगे, हम हर गरीब के साथ जुड़ेंगे, हम लोग कोई भी बड़ी गाड़ी में नहीं घूमेंगे, बड़े घर में नहीं रहेंगे। और पब्लिक को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगे, राइट और और जनता ने उनको सीएम बनाया नहीं बनाया। आप कहीं पर भी जाते होंगे तो काम बाद में देखा जाता है, आप काम क्या करते हैं मायने नहीं रखता, आप लोगों के बीच प्रेजेंट अपने आप को कैसे करते हो, आप अपने काम को प्रेजेंट कैसे दिखाते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, बहुत बड़ा मायने रखता है। आप कहीं भी उठते हो बैठते हो तो कुछ लोगों को देखते होंगे कि बातचीत करना स्टार्ट करते हो तो इतना तेज बोलते, इतना लाउड होते, इतना अग्रेसिव होते हैं कि उनकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती, सही बातें भी समझ में नहीं आती कि ये क्या बोलना चाहते हैं, राइट और और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी बात को इतने अदब से और इतने प्रोफेशनल तरीके से सटीक रखते हैं कि उनका कोई भी काम बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। ऐसा है या नहीं? तो आज के बाद आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हो तो बातचीत के तरीकों को सुधारना है, आपको अपग्रेड करना है, बातचीत बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करना है, राइट। अगले को प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपको सिंपल वर्ड का यूज करना है। कोई भी वर्ड, अगर कोई भी शब्दों की बात किया जाए तो सिंपल होना चाहिए। सपोज कीजिए कि हम गया में ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीटीटी ट्रेंडर ट्रेनर, यहां पर जितने भी लोग हैं वो हिंदी भोजपुरी मगही जानते हैं, ऐसा ही है। यहां आने के बाद किसी लीडर को इंग्लिश आता है लेकिन वो हिंदी की जगह इंग्लिश में बातें करने लगे तो क्या पब्लिक को समझ आएगा? क्या वो रिजल्ट कन्वर्ट करेगा? बिल्कुल। अगर यहां के लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी में ही आपको बात करना है, आपको सिंपल वर्ड यूज करना है जैसा लोग जानते हैं समझते हैं। कहीं कहीं हम लोगों को भी ऐसा होता है कि लोकल लैंग्वेज यूज करना होता है, वहां पर हम हिंदी भी बात नहीं करते। अगर हम गांव में जाते हैं तो यहां पर मगही चलता है गया के अंदर, ऐसा ही है ना। पटना गया हम और आगे जाते हैं इधर सोनपुर पार जाते हैं तो भोजपुरी में बातें हो सकती है। तो जो सिंपल वर्ड है आपको उसको यूज करना है। अभी से ये बातें को ध्यान देना, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है। आगे कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग करते हो, कोई भी बातें करते हैं, अट्रैक्टिव पावर होना चाहिए, फोकस ऑन ऑडियंस। हमेशा आप बातचीत करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऊपर देखते रहते हैं, ऐसा होता है नहीं होता। कुछ लोग उधर दीवार को देखते रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इधर उधर इतना ज्यादा भागते हैं जैसे लोगों को लगता है कि डांस कर रहे हैं, ऐसा होता है क्योंकि इतना जल्दी स्किल डेवलप नहीं होता, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अभी के बाद आप कोई भी सेमिनार करते हो, आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हो तो आपको बिल्कुल अपने आप को सिंपल रखना है। आप 2-4 कदम आप दाएं चलिए, आप 2-4 कदम आप बाएं चलिए, राइट। अपने आप को कॉमन रखें। पहला चीज तो आप स्टेज पर जाते हो तो परेशान मत हो। अब बिल्कुल बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, मुझे कोई पब्लिक को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, पब्लिक को समझाने की जरूरत है, पब्लिक सब समझती है। समझ मेरी बातों को। तो आपको यहां पर क्या करना है कि ऑडियंस को फोकस करना है। एक नजर आप यहां रखिए, एक नजर आप यहां रखिए, सिंपल तरीके से देखिए। 2 टारगेट बनाइए, किधर किधर, सारे ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि सर मुझे ही देख रहे हैं। आप एक जगह भी आपको नहीं दिखना, राइट। एक इधर एक इधर। जो आपका माइक होता है, अगर आप स्टेज पर जाते हो तो माइक और इसके बीच, मुंह के बीच इतनी दूरी होनी चाहिए कि साउंड प्रॉपर माइक पकड़े और ज्यादा लाउड भी ना जाए, मतलब प्रॉपर उनको समझ में आए। ये सब चीजें क्या करना है आपको ध्यान देना है। परेशानी चेहरे पर नहीं नजर आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल परेशान रहते हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, आपके लोग हैं, सारे लोग आपको सक्सेस देखना चाहते हैं, सारे लोग आपको अच्छी नजर से देखते हैं। तो आपको बिल्कुल घर परिवार की तरह आप समझिए कि आप लीडर हो, तो आपका जो भी थॉट, आपके जो भी विचार आते हैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए, राइट एवरीवन। कर सकते हो, घबराना नहीं। आज के बाद कोई भी ट्रेनिंग में, कोई भी मीटिंग में, दुनिया के कितने भी बड़े लोगों के पास जाते हैं आपको घबराना नहीं, चाहे 50,000 की भीड़ आ जाए। अगर हमारे सामने लाख की भीड़ होती है तो हमें और ज्यादा मजा आता है। आप घबरा जाते हो 200 में, घबराते हो नहीं घबराते हो। तो अभी ये सब हेजिटेशन क्या करना है, निकालना है, राइट एवरीवन। आप जो भी बातचीत करते हो आप पर पूरी विश्वास के साथ करना है, राइट, कि मैं सही बोल रहा हूं। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई गलत शब्द निकल जाए, इतना कोई ये नहीं है। बड़े बड़े जो वक्ता होते हैं उसकी भी बातें फिसल जाती है। कॉन्फिडेंस, सॉरी गलती से हो गया, लेकिन ये सही। कॉन्फिडेंस लेवल झलकना चाहिए आपकी बातों में, बिलीव झलकना चाहिए। नहीं सर कहां से बोल ले, दिल से बोल ले। ये बातें को आपको समझना जरूरी। कभी भी बात करते हो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब लगातार बोलते जाते। चेंज योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ। समझ आ रही मेरी बात? धीरे धीरे आपको करेक्ट करना है बातचीत का तरीका। आपके बिजनेस में बहुत हाई प्रोफेशनल लोग आएंगे, बहुत हाई प्रोफेशनल। हमारे साथ आज आईएएस काम करते हैं, आईपीएस काम करते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करते हैं, राइट। हम लोग भी क्या आर्मी पर्सन थे, ऐसा नहीं था कि हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन घर से पैदा हुए थे। लेकिन धीरे धीरे बातचीत के तरीकों को क्या सुधार किया, धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग करेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे क्या करना है आपको भी करना है। पूछो अपने साथ वाले से, यार मैं स्टेज पर जाता हूं तो मैं कैसे बातें करता हूं, तेज करता हूं, स्लो करता हूं।
मेरी अच्छाइयां बताओ, मेरी बुराइयां बताओ। तो इस तरीके से आपको बातचीत के तरीके में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। एक अच्छा वक्ता बने आप। एक अच्छा लीडर एक अच्छा वक्ता होता है। समझ में मेरी बात? तो इन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बातचीत के तरीके में आज से आपको क्या करना है, सुधार करना शुरू कर देना है। कर सकते हो? कर सकते हो 100%। बेस्ट वक्ता बने, लोगों को लगे, आपको सुने तो मजा आ जाए कि नहीं सर बहुत अच्छा बात करते हैं, सर क्या बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब दिल को छू गया। अट्रैक्शन पावर होना चाहिए उसमें। ठीक है? कोई बच्चा पेट से सीख के नहीं आता। जो दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता होता है, पहली बार स्टेज पर जाता है सर तो उसके हालत सूख जाते हैं। वो 100 में से 50 गलती करता है, लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस करता है और एक समय दुनिया सबसे महान वक्ता बन जाता है। परफेक्शन प्रैक्टिस से आती है। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। तो आज के बाद अभी मत सोचो मैं गलत कर रहा हूं, वो अच्छा कर रहा है। करेक्ट योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ। आपको अपने आप को करेक्ट करना, आपको अपने आप करेक्ट करना। हम भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हम अपने से बड़े लोगों के साथ उठे, अपने से बड़े लोगों के साथ बैठे और हमें बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिलता है। जो शिव कुमार से 5 साल पहले था, जो शिव कुमार नहीं है, और आज जो शिव कुमार है अगले 3 साल में नहीं रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन हम लोग, मैं बिल्कुल हर चीज को जज करता हूं। क्या है पब्लिक, इतने बड़े लोग कैसे हैंडल होंगे? ऐसे हैंडल नहीं हो जाएंगे कि अपने तरीके से हर कुछ करेंगे। लेकिन आप इन चीजों को सुधार करते जाओगे तो पब्लिक आपकी दीवानी हो जाएगी। पब्लिक आपके लिए जीने और मरने के लिए तैयार हो जाएगी। राइट एवरीवन? तो आज के बाद आपको एक अच्छा वक्ता बनना है। आगे हम चलते हैं। योग्यता, एजुकेशन। यहां पर यह बोला जा रहा है कि ऑलवेज अपग्रेड योर एजुकेशन। अपने एजुकेशन को आपको क्या करना है, अपग्रेड करते जाना है। एजुकेशन, ऐसा बोला जाता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हो तो आपको बेस्ट एजुकेटेड लीडर बनना पड़ेगा। समझ मेरी बात? कोई भी बिजनेस है, दुनिया का बड़ा से बड़ा बिजनेस, कितना ही बड़ा बिजनेस हो, अगर सपोज कीजिए हम लोग गया के अंदर हैं और यहां पर 10 करोड़ का कोई होटल खोल दिया जाए और 10 करोड़ का होटल खोल दिया जाए और यहां ऐसे जीएम को रख दिया जाए जो होटल चलाने के बारे में नहीं जानता है, मैं दावा देता हूं सर 10 करोड़ का होटल जीरो हो जाएगा। राइट सर? और दूसरी जगह 50 लाख का कोई होटल स्टार्ट किया जाए और वेल एजुकेटेड पर्सन जो होटल के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, अच्छी योग्यता रखता है, अगर वो व्यक्ति उस होटल को चलाना शुरू करे तो 50 लाख का होटल अगले 5 साल में 10 करोड़ के होटल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट या रॉन्ग? समझिए मेरी बातों को। तो आप बिजनेस की दुनिया में हो तो आप डायरेक्ट सेलर, यहां पर बोला जा रहा है प्लान, फॉलो अप, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, मीटिंग। आप बिजनेस की दुनिया में हो तो यहां पर कोई भी व्यक्ति पेट से सीख के नहीं आता। हर व्यक्ति इस धरती पर आने के बाद भी जो सीखा है, चाहे वो पापा बोलना सीखा है, मम्मा बोलना सीखा है, या दुनिया में बहुत सारी नॉलेज रखा है, कहां से सीखा है? यहीं पर सीखा है। तो आपको सबसे पहले एडब्ल्यूपीएल में आपको टॉपर बनना है। तो दोस्तों आपको अपनी प्लान की तैयारी करनी पड़ेगी। बेस्ट क्या बनना पड़ेगा? प्लानर बनना पड़ेगा। आप यहां से जाइए, इस टीटीटी ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। आपको इन्विटेशन कैसे करना है। देखो बेसिक क्या होता है, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर बोला जाता है कि बेसिक बेसिक बेसिक, लेकिन बेसिक होता क्या है? तो मैं बेसिक बताता हूं। सबसे पहला होता है कि आपको प्रॉपर वेल इन्विटेशन करना आना चाहिए। राइट? दूसरा, आपको वेल प्लान आना चाहिए दोनों तरीका से। पहला क्या है? 1-to-1 प्लान, और दूसरा क्या है? सेमिनार प्लान। दूसरा, आपको बेस्ट क्लोजिंग करना आना चाहिए, फॉलोअप करना आना चाहिए। इसमें भी 2 फॉलोअप होता है, एक 1-to-1 का फॉलोअप, 1-to-1 का क्लोजिंग, और दूसरा सेमिनार का क्लोजिंग। ये क्या आता है? बेसिक आता है। समझ मेरी बात को? तो सबसे पहले इन्विटेशन हो गया, फिर क्या हो गया? सौदा प्लान हो गया, फिर क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। इसके बाद बेसिक में ये आता है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको आनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमें किसको देना है, किस किस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट है, और किस किस प्रोडक्ट का क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। समझ मेरी बातों को? ये किस में आ गया? बेसिक में आता है। इसके आप आगे जाते हो तो सर आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग आना चाहिए। 8 स्टेप से भी पहले ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन हमारा होता है। यहां पर सिखाए जाएंगे आपको। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं इस काम को क्यों करूं? मेरी बात समझ आ रही? बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं आपके साथ। तो हर सवाल का जवाब आपके जुबान पर होना चाहिए। आप प्लान दिए, अगला बंदा सवाल किया और सवाल का ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन नहीं आता है, तो फिर उसका फायदा क्या है? तो ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन आना चाहिए। क्या है? बेसिक है। इसके बाद अगला बेसिक होता है 8 स्टेप ट्रेनिंग। हमारे बिजनेस का न्यू है, ध्यान देना मेरी बात। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग में यहां सिखाया जाएगा। 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रॉपर आपको आना चाहिए। राइट? इसके बाद होता है FIM, फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अगर कोई आदमी ज्वाइन किया तो भी आपका काम होता है FIM, फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ये क्या है? बेसिक है। ये हर एमराल्ड को आना चाहिए, हर प्लेटिनियम को आना चाहिए, हर टोपाज को आना चाहिए। और ये जो मैं बेसिक बताया सर, ये आज भी बेसिक यही रहेगा, और जब आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे उस समय भी बेसिक यही रहेगा। कोई भी नया आईडी चलाना हो तो बेसिक आपको करना ही पड़ेगा। खान साहब किशन जैसा है या नहीं? करना ही पड़ेगा, पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। जबकि लोग क्या कमी करते हैं, हर कुछ याद करते हैं और ये भूल जाते हैं, और यहीं से धंधा क्या होता है? कमजोर होता है। इस ट्रेनिंग में हम आपको दे रहे हैं सारे बेसिक, अपने लीडर से दिलवाएंगे। आपको हम पीडीएफ दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में दे देंगे, प्लान भी देंगे, 8 स्टेप का पूरा स्लाइड भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग कर लेना, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल जाएगा, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन जब तक आप उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम कैसे आपका बिजनेस बड़ा कर सकते हैं? आप बड़े बड़े लेवल पर डिपेंडेंट होते हैं। मेरा धंधा क्यों चला, मैं क्यों यहां तक पहुंचा? क्योंकि आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं कि मैं मेरे बिजनेस में महिपाल सर ओनली फॉर 3 डेज टाइम दिए थे, 3 दिन का समय दिए थे खान साहब से पूछना, बनारस और रांची में। 2 दिन बनारस, 1 दिन रांची, और 3 दिन के बाद हमने महिपाल सर को तब बुलाया था जब हमने बनारस में 1000 लोगों की मीटिंग करवाया था। कुछ बातों को समझो। कभी भी प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए शिव कुमार कभी भी अपलाइन को याद नहीं किया। अपलाइन को हमने हमेशा बड़े स्टेज पर थर्ड पार्टी हमने इंकेस किया। ध्यान देना मेरी बात। आप गलती क्या कर जाते हो? सेमिनार का क्लोजिंग करना है, मेरे डायमंड आएंगे, मेरे ब्लू डायमंड आएंगे। कोई ट्रेनिंग करनी है,